कर्माणि करोति लोको नैतैः स्वकं वाण्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी कहते हैं कि संसार में लोग सुख के लिए कर्म करते हैं कि भाई हमें सुख मिल जाए, सुख के लिए खूब मेहनत करते हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, पर सुख के बदले उनको दुख ही प्राप्त होता है, सुख नहीं मिलता। जैसे कि कोई व्यक्ति एक दलदल में गिर जाए और दलदल में गिर करके वो जितना अपने पैरों को हिलाएगा बाहर निकलने के लिए उतना ही वो और अंदर चला जाता है। ऐसे ही ये व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है पर इसे सुख ही प्राप्त नहीं होता, इसे दुख ही मिलता जाता है। इसलिए प्रभु क्या कारण है इसका, ये हमें कारण बताइए और भगवान की लीला आप श्रवण करामें। मैत्रेय मुनि ने साधु साधु कहते हुए उनके प्रश्न की सराहना की और कहते हैं कि विदुर जी आप कोई और नहीं, आप स्वयं यमराज ही विदुर के रूप में अवतार लेकर के आए हैं, आप कोई और नहीं है। मांडव्य ऋषि के शाप से यमराज ही पृथ्वी पर विदुर के रूप में आए। हे विदुर जी, इस संसार में व्यक्ति सुख के लिए तो कर्म करता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, पर ये सुख ढूंढता कहाँ है? सुख ढूंढता है इस संसार में, और इस संसार में इसे सुख मिलेगा कहाँ से? क्योंकि इस संसार का नाम ही दुखालय है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। ये संसार क्या है? दुखालय। आलय माने होता है घर, दुख का घर है ये संसार। अब दुखालय में क्या मिलेगा आपको? दुख ही मिलेगा। भाई आप भंडार घर में चले जाएं, रसोई घर में, भोजनालय में आप जाएंगे और भंडारी जी से जाकर के कहो भाई हमें कोई पुस्तक दे दो, तो भंडारी जी पुस्तक थोड़े ही दे देंगे, भाई वो तो भोजनालय में भोजन मिलेगा। अगर पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में जाना पड़ेगा, विद्या चाहिए तो विद्यालय में जाना पड़ेगा, सबके अलग अलग घर होते हैं। ऐसे ही ये संसार भी दुखालय है, तो यहाँ सुख कैसे प्राप्त होगा? ये संसार दुखालय है। अब यहाँ दुख भी एक प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार के दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। सुख है तो केवल भगवान के चरणों में है और कहीं नहीं। वह मोदना मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, इतनी छवि और अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। सुख में न सरोज सुधा रस में जो ललाम लता अभिराम में है, इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। सुख तो भगवान के चरणों में ही मनुष्य को प्राप्त होता है, पर ये सारे संसार में भटकता रहता है, सुख के लिए सुख प्राप्त नहीं होता। अब इसके बाद में यहाँ पर सृष्टि की रचना किस प्रकार से होती है मैत्रेय मुनि ने ये बताया। बोले भगवान पहले निराकार थे, उनका कोई आकार नहीं था। उन परमात्मा ने एक से अनेक होने की इच्छा से अपनी माया शक्ति का आश्रय लिया और भगवान ने माया में अपने अंश का स्थापन किया, जिससे कि महत्त्व की उत्पत्ति हुई। महत्त्व जो है वो तीन प्रकार का हो गया, सात्विक, राजस और तामस। अब इन्हीं से पूरी सृष्टि हुई है। कैसे कैसे? बोले सात्विक अहंकार से जो उत्पन्न हुआ वो पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और इनके अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। बोले ज्ञानेंद्रिय क्या है? बोले ज्ञानेंद्रिय वो हैं जिनसे हमें ज्ञान होता है। काय का ज्ञान? जैसे कि कान है, कान से हमें शब्द का ज्ञान होता है। त्वचा है, त्वचा से हमें वायु का ज्ञान होता है। आंखों से हमें ज्योति का ज्ञान होता है। जिह्वा से हमें रस का ज्ञान होता है, और नासिका से भी हमें सुगंध आदि का ज्ञान होता है। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। पांच हमारी कर्मेंद्रियां हैं। क्या कर्मेंद्रिय हैं? मुख, हाथ, पैर, मूत्रेंद्रिय और गुदेंद्रिय, ये हमारी पांच कर्मेंद्रियां हैं। इस प्रकार इसके बाद में पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूत कौन से हैं?
बोले क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इनसे ये शरीर का निर्माण होता है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। अब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय मिलाकर कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 10 हो गए। पंच महाभूत इनमें मिला दिए तो 15, पंच तन्मात्राएं मिलाई तो 20। इसके बाद में मन, अनुरुद्ध और संकल्प मिलाकर ये हो गए 23। इन 23 ने मिलकर के भगवान की आराधना की। भगवान इनकी आराधना को सुनकर के इन सबका आश्रय लेकर के एक पिंड रूप में, एक अंडे के जैसे रूप में भगवान प्रकट हो गए। अब वो अंडा बहुत समय तक जल में पड़ा रहा, पर उसका कोई विकास नहीं हुआ। तब भगवान उसमें फिर चेष्टा रूप में प्रवेश करते हैं, और चेष्टा रूप में भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया तो उस अंडे को फोड़ करके भगवान का विशाल स्वरूप हो गया। उस अंडे में से हाथ पैर आदि निकलने लगे। देखते देखते भगवान विराट हो गए। बोलो विराट रूपधारी भगवान की जय। उन्हीं भगवान को हम नारायण के रूप में जानते हैं। अब जो जो अंग उत्पन्न होते गए भगवान के, वैसे ही देवता उत्पन्न होते गए। जैसे कि मुख है, मुख के देवता लोकपाल होते हैं, वाक इंद्री के अग्नि होते हैं, हाथों के इंद्र। इस प्रकार से जो जो अंग उत्पन्न होते गए, उनके साथ में उनके देवता भी उत्पन्न होते जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि जो की है, सात्विक सृष्टि की। सात्विक सृष्टि में इन्होंने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। बोले मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष और उत्संग बोध से श्री नारद जी महाराज उनकी गोद से उत्पन्न हुए। इसके बाद में सृष्टि का क्रम तो बहुत बड़ा है, जिसमें छाया से करदम मुनि उत्पन्न होते हैं, पीठ से अधर्म उत्पन्न होता है। बहुत लंबी सृष्टि का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। अब इनमें 10 ऋषि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। इनमें सबसे बड़े हैं मरीचि। मरीचि का विवाह हुआ कला नाम की कन्या के साथ। कला जो हैं, इनके पुत्र हुए कश्यप जी। कश्यप जी का विवाह हुआ दक्ष की पुत्रियों के साथ। अब इनकी अनेक पत्नियां थी। इनमें दिति से हुए दैत्य और अदिति से हुए आदित्य। अब ये ऋषि हैं कश्यप जी। अब दिति के दैत्य कैसे उत्पन्न हो गए? भाई ऋषि के यहाँ तो भाई ऋषि ही देवता उत्पन्न हो गए, अच्छी बात है, देवता भी ऋषि के समान है। परंतु ये असुर कैसे उत्पन्न हो गए ऋषि के यहाँ? तो इसका एक कारण है। एक दिन कश्यप मुनि बैठे थे यज्ञशाला में, शाम के समय हवन कर रहे थे, भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय इनकी पत्नी दिति आई और दिति आकर के कहती है कि हे विद्वन, जैसे कोई हाथी केले के स्तंभ को मसल डालता है, ऐसे ही ये कामदेव मुझ अबला पर जोर जता करके मेरे हृदय को मसल रहा है, इसलिए आप मेरी इच्छा को पूर्ण करें। कश्यप जी ने बोला कि देखो, अभी ये शाम का समय है। शाम के समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ में विचरण किया करते हैं, तो अभी ये कार्य करना उचित नहीं, इसलिए एक मुहूर्त ठहर जाओ, ये समय ठीक नहीं। एषा घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शना चरन्ति यस्याम भूतानि भूतेषानुचराणि है। अभी ये घोर वेला है, ऐसा घोरतमा वेला। भगवान शंकर गणों के साथ में विहार करते हैं, इसलिए ठहर जाओ। परंतु जैसे एक वेश्या किसी पुरुष के वस्त्र को पकड़ करके खींचती है, ऐसे ही दिति भी कश्यप ऋषि के वस्त्रों को खींचने लगी। जब ऐसी स्थिति देखी, तब कश्यप जी ने भगवान की इच्छा समझ करके दिति की इच्छा को पूर्ण किया है। परंतु काम ज्वर शांत होने पर दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। हाथ जोड़ करके कहती है कि प्रभु, मैंने भगवान शंकर का अपराध किया, शाम के समय मैंने ऐसा कृत्य किया है, इसलिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। कश्यप ऋषि कहते हैं कि देवी देखो, शाम के समय तुमने अपराध किया है, इसलिए तुम्हारी कोख से 2 अधम पुत्र जन्म लेंगे।
ऐसा कहा। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरे कोख से 2 अधम पुत्र जन्म लेंगे तो 100 वर्ष तक उन बच्चों को जन्म ही नहीं लेने दिया। इतनी तेजस्विनी थी, क्योंकि ऋषि की पत्नी है। 100 वर्ष तक जन्म नहीं लेने दिया। गर्भ में ही वे बालक इतने तेजस्वी थे कि देवताओं को स्वर्ग में पीड़ा होने लगी। 100 वर्ष के बाद उनका जन्म हुआ, जिनका नाम है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये दोनों दैत्य उत्पन्न हुए। पूर्व समय में ये दोनों भगवान के सेवक थे, द्वारपाल थे। इनका नाम था जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। सब लोग इस कथा को जानते हैं। सनकादिक मुनीश्वर, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों गए दर्शन के लिए वैकुंठ में। अब दर्शन के लिए गए तो इन्होंने रोक दिया छड़ी अड़ा करके, भाई रुक जाओ, तुम दर्शन करने मत जाओ। इनको बड़ा क्रोध आया कि महात्माओं को भगवान के दर्शन से रोकते हो, तुम्हारी तो बुद्धि राक्षसों जैसी है, इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, 3 जन्म के लिए तुम राक्षस हो जाओ। 3 जन्म के लिए श्राप दे दिया। पहला जन्म तो इनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हो, दूसरा जन्म इनका रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म इनका शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में होगा। कहने का तात्पर्य, इस प्रकरण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यही मिलती है कि जीवन में कभी संत का अपराध नहीं होना चाहिए। अब ब्रह्मा जी इधर सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि का क्रम चालू है। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं भगवान नारायण की नाभि से। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि आदि इनको उत्पन्न किया। इसके बाद में इन्होंने उत्पन्न किया मनु जी महाराज को और महारानी शतरूपा को। अपने ही अंग के 2 विभाग कर दिए। महाराज मनु और महारानी शतरूपा जब उत्पन्न हुए, इनने कहा महाराज हम सृष्टि तो करेंगे, पर सृष्टि करेंगे उसके लिए कोई स्थान तो चाहिए जहां हमारा परिवार रह सके, प्रजा रह सके। अब तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए कि भाई पृथ्वी तो जल में पड़ी हुई है, पृथ्वी को कौन लेकर के आवे। इतने में ही ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई और उस छींक से ही ब्रह्मा जी की नासिका विवर से भगवान बाराह के रूप में अवतार लेते हैं। बराहतो को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाण कह, अंगूठे के बराबर का भगवान बाराह का स्वरूप। ऐसे बाराह भगवान की यहाँ कई श्लोकों में महर्षियों ने स्तुति की। बोल बाराह भगवान की। अंगूठे के बराबर के बाराह भगवान पर सबके देखते देखते उन्होंने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। हाथी के समान, गजेंद्र के समान उनका विशाल स्वरूप हो गया। बड़ी बड़ी डाढ़ें उत्पन्न हो गईं, जिनसे घर्र घर्र की आवाज आती। ऐसे विशाल स्वरूप भगवान और जल के अंदर प्रवेश कर गए रसातल में, और रसातल से उस पृथ्वी को लेकर के आने लगे। पृथ्वी को लेकर के आए, पर पृथ्वी को रखें कहां? अब भाई कोई आधार तो चाहिए। तो पृथ्वी को कहां रखा? भगवान बाराह ने वृंदावन से सटाकर के पृथ्वी को रखा। वृंदावन जो है ये पृथ्वी पर नहीं, ये भगवान की चिन्मय भूमि है, इसका कभी नाश नहीं होता। वृंदावन से सटाकर के पृथ्वी को रखा। आप जब वृंदावन की परिक्रमा देंगे तो बाराह घाट नाम का स्थान भी है, वहीं बाराह भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। जब भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे थे, उसी समय ये हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आया और हिरण्याक्ष भगवान को गालियां देने लगा। अरे जंगली जीव, तू तो जंगल में रहने वाला है, तू जल में कैसे आ गया? तरह तरह से गालियां देता है। पर भगवान को पहले पृथ्वी को स्थापित करना था। पहले पृथ्वी को स्थापित करके फिर उससे कहते कि हाँ, क्या कह रहा था? मैं जंगली जीव हूं। देख, मैं जंगली जीव तो हूं, तूने सत्य कहा। सत्यम वयं भुवन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान। तूने सत्य कहा, जो भी कहा, परंतु मैं जंगली तो हूं, पर तुझ जैसे ग्राम सिंहों का मैं शिकार करता हूं। ग्राम सिंह किसे कहते हैं? ग्राम सिंह किसे कहते हैं? ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को।
भगवान उसको कह रहे हैं, तो जैसे ग्राम सिंहों को मैं ढूंढता हूं मारने के लिए, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक दूसरे पर अब तो महाराज अपनी गदाओं से प्रहार करने लगे, एक दूसरे पर मुष्टिकाओं से प्रहार करते हैं। बहुत देर जब उसको हो गई तो भगवान ने उसके गाल पर एक ऐसा तमाचा मारा, यद्यपि तमाचा बहुत धीरे मारा था, फिर भी उसके प्रभाव से उसका शरीर घूमने लगा, आंखें बाहर निकल आईं, शरीर छिन्न भिन्न हो गया और वो निष्प्राण होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोल बाराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष को भगवान ने मार डाला। महाराज मनु जो हैं पृथ्वी पर रहने लगे, पृथ्वी मिल गई। अब उन्होंने महारानी शतरूपा के गर्भ से 5 संतानें उत्पन्न की, जिनमें 3 कन्याएं और 2 पुत्र हैं। देखो, पहले जो सृष्टि होती थी वो अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा ऋषि मुनि महात्मा सृष्टि करते थे, या फिर आंखों से, जिसे चाक्षुष सृष्टि कहते हैं। पर जो ये मैथुनी सृष्टि है, ये महाराज मनु से ही प्रारंभ हुई। मनु महाराज की संतान होने के कारण ही हमें मनुष्य कहते हैं। मनु महाराज की 3 कन्याएं और 2 पुत्र। 3 कन्याएं कौन कौन है? बोले आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति जो है, इनका विवाह होता है कर्दम प्रजापति के साथ। कर्दम जी महाराज जो हैं, इन्होंने 1000 वर्ष तक भगवान नारायण की तपस्या की, और 1000 वर्ष तपस्या करके इन्होंने क्या मांगा कि महाराज मुझे एक पत्नी चाहिए, मुझे आप पत्नी प्रदान करें। अब देखो, 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के बाद में मांगा क्या? बोले पत्नी। अरे पत्नी तो ऐसे ही मिल जाती, तपस्या करने की इतने लंबे समय तक क्या जरूरत थी? और आजकल तो बड़ी सुविधाएं हो गई हैं पत्नी प्राप्त करने की। आजकल नेट पे डालो शादी.com, तो महाराज रिश्ते ही रिश्ते। अखबार में भी विज्ञापन आता है, रिश्तों के लिए संपर्क करें। जगह जगह मैरिज ब्यूरो, विवाह करवाने वाले भी मिल जाते हैं। पर पत्नी के लिए तपस्या की है, तो ये विचार करने की बात है, पत्नी के लिए तपस्या क्यों की? पत्नी के लिए तपस्या इसलिए की है, कर्दम जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, कामधेनु गाय जैसे स्वभाव वाली मुझे पत्नी चाहिए। देखो, अगर आपको जीवन में अच्छे स्वभाव की और सेवा करने वाली पत्नी मिली है, तो ये आपकी कोई तपस्या का फल है। इसीलिए उन्होंने तपस्या की, और भगवान ने भी आशीर्वाद दिया कि आपका विवाह होगा, आपको सुंदर पत्नी। आज से 3रे दिन महाराज मनु अपनी देवहूति नाम की कन्या से आपका विवाह करेंगे, और उन्हीं के गर्भ से मैं आपका पुत्र भी बन करके आऊंगा, ऐसा आश्वासन दिया। विवाह हो गया। विवाह के समय उन्होंने शर्त भी रखी कि 1 संतान हो जाएगी तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा आराधना करने के लिए। शर्त स्वीकार हो गई, विवाह हो गया। विवाह होते ही कर्दम जी महाराज की 100 वर्ष की समाधि लग गई, तपस्या में बैठ गए। 100 वर्ष की समाधि लग गई। अब देखो, ये है तपस्या का फल। पत्नी के लिए तपस्या की तो कैसी सेवा करती हैं। 100 वर्ष तक माता देवहूति ने इतनी सेवा की कि कोई जीव जंतु उस शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, कोई चींटी आदि, मांस आदि इन धातुओं को न चाट ले, कोई मकड़ी आदि, कोई मिट्टी का ढेर, दीमक आदि ना लग जाए शरीर पर। तो उस शरीर की सेवा करती रही, और पति समाधि में बैठे हैं। देखो, तपस्या करते करते 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष के बाद में जब कर्दम मुनि ने आंखें खोली, तब उन्होंने पूछा कि देवी आप कौन हो? पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि माता देवहूति की स्थिति ऐसी हो गई कि आंखें अंदर की ओर धंस गई, बाल भी सफेद हो गए, गाल भी पिचके हुए से हो गए, पूरी सुंदरता प्राय नष्ट हो चुकी थी। पूछा कि देवी आप कौन हो? माता देवहूति कहती है कि प्रभु, मैं कोई और नहीं, मैं आपके चरणों की दासी देवहूति हूं। ऐसा कहा। कर्दम जी महाराज कहते हैं कि देवी, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ।
तुष्टो हमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा शुश्रूषा से बड़ा प्रसन्न हूं। देखो, अगर अपने पति को वश में करना है तो वो सेवा से ही वश में किया जा सकता है। अपने पति का प्रेम चाहिए तो उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा से ही पति को विश्वास में लाया जा सकता है। एक दृष्टांत के माध्यम से समझा मैं। एक महात्मा जी थे, यमुना किनारे वे भगवान का भजन कर रहे थे। एक मुगल राजा हुए, उनकी बहुत सारी रानियां थी, बेगम। अब वो नाव में बैठ करके यमुना जी में विहार कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि कोई महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अपनी दासियों से जाकर के कहा कि जाओ, इनसे जाकर के कहो कि कोई ये तावीज बनावे, और तावीज ऐसा बनावे जिससे कि जो राजा हैं वो मेरे बस में हो जाएं और रानियों से प्रेम ना करें, मुझसे ही ज्यादा प्रेम करें। अब वो दासी गई, दासी ने जाकर के निवेदन किया कि महाराज कोई ऐसा तावीज बनाओ जिससे कि सम्राट राजा बस में हो जाएं। महात्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि देखो भाई, हम ये तावीज बनाना ये सब नहीं जानते, हमको नहीं आता, मना कर देना। वो दासी कहती है कि सुनो, भले ही आपको नहीं आता फिर भी आप बना दीजिए, क्योंकि ये रानी है, ये कुछ भी कर सकती है, इसलिए बनाने में क्या जाता है, कुछ भी बना दो। बोले ठीक है। उन्होंने एक भोजपत्र पर 2 लाइनें लिखी और तावीज में बंद करके और दे दिया कि ये कहना कि रानी अपने गले में पहन ले, और जब भी वो राजा के सामने जाएगी तो राजा बस में हो जाएगा, ऐसा कह दिया। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब तो वो रानी ने गले में डाल लिया। अब दासियों की अब मीटिंग जब लगती है, सब मिल जाती हैं। अब उनकी भाई मीटिंग रात में लगी कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। बोले हमारी महारानी तो आज गई थी यमुना जी पे, एक तावीज बनवा के लाई हैं और राजा बस में हो जाएंगे। अब तो धीरे धीरे बार 1 से 2 पर, 2 से 4 पर ये सब राजा तक बात पहुंच गई। राजा तक जब बात पहुंची तो राजा मन में कहने लगा कि बड़े बड़े सम्राट मुझे वश में ना कर सके, बड़े बड़े राजा भी मुझे वश में ना कर पाए, मैंने इतने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए और वो एक छोटा सा तावीज मुझे वश में कर लेगा। अरे मैं भी तो देखता हूं वो कैसा तावीज है। राजा गया, राजा ने जाकर के रानी से कहा कोई तावीज लेकर के आई हो जो मुझे वश में करेगा, मेरा वशीकरण हो जाएगा, दिखाओ वो कैसा तावीज है। रानी ने गले से निकाल करके दे दिया, उसको मसल दिया, मसल के तोड़ दिया। तो उसमें जब उसमें भोजपत्र को पढ़ा तो वास्तव में राजा का वशीकरण हो गया। अब उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि टोना टमना टोटका, टोना टमना टोटका ये सब डारो धोए, पति कहे सोई कीजिए आप ही बस में होए। राजा पढ़ करके वास्तव में वाह कितनी अद्भुत बात लिखी है। तो पति की सेवा से ही पति को विश्वास में लाना चाहिए। आजकल माताएं वशीकरण करवाने पहुंच जाती हैं, जगह जगह विज्ञापन भी लिखे रहते हैं, बंगाली बाबा जल्दी मिले, वशीकरण करवाएं 250 रुपए में। ये क्या है? ये सब नहीं करवाना चाहिए। अपने पति की सेवा करनी चाहिए, सेवा से ही पति बस में होते हैं। माता देवहूति ने भी करदम जी महाराज की बड़ी सेवा की और सेवा करने के बाद में करदम जी प्रसन्न हो गए। करदम जी कहते हैं कि देवी, मैंने जीवन में जितनी भी तपस्या की है उसका आधा भाग मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। यह है तपस्या का फल। माता देवहूति वृद्ध जैसी हो गई, शरीर भी बड़ा जर्जर जैसा हो गया। तब करदम जी महाराज ने एक बिंदुसर नामक तीर्थ को उत्पन्न किया। उस बिंदु सरोवर में जब माता देवहूति ने प्रवेश किया तो जल के अंदर अनेक दासियां उत्पन्न हो गईं। तरह तरह के अंग राग आदि लगा करके उनको स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए। उस जल में स्नान करके वो पुनः सुंदर हो गई, जैसे अभी भवन से आई है, इतनी सुंदर हो गई पहले जैसी। उन्होंने पति का स्मरण किया तो अपने आप को अपने पति के सामने पाया।
करदम जी महाराज ने एक कामक विमान को उत्पन्न किया। वो कामक विमान ऐसा था कि जो आप कामना करेंगे वही वस्तु सामने उपस्थित हो जाए। चलता फिरता बाजार था। वो देखने में इतना सुंदर था कि जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सके। उस विमान में बैठ करके पहले सारे तीर्थों की यात्रा की। तीर्थों की यात्रा करने के बाद में करदम जी महाराज ने माता देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न की। 9 कन्याएं उत्पन्न होने के बाद में करदम जी बोले कि अब मैंने विवाह के समय वचन मांगा था, एक संतान होने पर मैं वन के लिए चला जाऊंगा। अब तो खूब 9 संतानें हो गई। माता देवहूति ने चरण पकड़ लिए कि प्रभु ये सब कन्याएं हैं, ये सब अपने घर चली जाएंगी, इनका विवाह हो जाएगा, परंतु एक पुत्र तो ऐसा दीजिए कि जो बुढ़ापे में जो मेरी सेवा कर सके। करदम जी महाराज को भी याद आ गया कि भगवान ने मुझसे कहा था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। करदम जी कहते हैं कि देवी अब तुम खेद ना करो, वह स्वयं अक्षर ब्रह्म अब तुम्हारे गर्भ में आना चाहते हैं, तुम्हारे गर्भ से जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए अब तुम भगवान का भजन करो। जैसे यज्ञ में अरणि मंथन से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे ही माता देवहूति के यहाँ भगवान कपिल का अवतार हुआ। बोलो कपिल नारायण भगवान की। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय पृथ्वी भी चंदन के समान सुगंध दे रही थी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। कपिल का अर्थ क्या है? कपिल का अर्थ है कम सुखम पाति रक्षति इति कपिलः। कपि माने होता है ज्ञान। तल्लाति ददाति इति कपिलः, ज्ञान को लाकर के जो प्रदान करें वो कपिल। करदम जी महाराज ने अपनी कन्याओं का 9 श्रेष्ठ मुनियों के साथ में विवाह किया। मरीचि के साथ में कला, अत्रि के साथ में अनसुईया। अनसुईया जी के गर्भ से ही भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। अंगिरा को श्रद्धा नाम की कन्या, पुलस्त्य को हविर्भु, पुलह को गति, क्रतु को क्रिया, भृगु को ख्याति, वशिष्ठ को अरुंधति और अथर्वा को शांति नाम की कन्या प्रदान की। ऐसे श्रेष्ठ मुनियों को कन्या प्रदान करने के बाद में एक दिन करदम जी महाराज अपने पुत्र कपिल भगवान के पास में आए और कपिल भगवान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कपिल भगवान कहते हैं कि पिताजी अब आप इस गृहस्थ को त्याग करके अमृतत्व की कामना करें और वन में जाकर के मेरी आराधना करें। करदम जी महाराज ने अपने गृह का त्याग किया और वन में जाकर के भजन करने लग गए। मुनि करदम के बन जाने के बाद माता देवहूति कपिल भगवान के पास में आई और कपिल भगवान के पास में आकर के कहने लगी, तम त्वागता शरण में हूं। इस संसार रूपी तरु को काटने के लिए आपका ज्ञान कुठार कुल्हाड़ी के समान है। हे प्रभु, मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। कपिल भगवान कहते हैं कि देखो माता जी,
संसार में जीव के बंधन के अनेक कारण हैं। विवेकहीन व्यक्ति का बंधन जो है वो उसकी आसक्ति है। अब इसकी आसक्ति फालतू के कामों में ज्यादा होती है, संसार के कामों में ज्यादा होती है। अब वही आसक्ति यदि संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में हो जाए तो इसका मुक्ति द्वार खुल जाता है। यहाँ कैसे संतों के चरणों में, तो यहाँ संतों के लक्षण भी बताए हैं। भगवान कपिल कहते हैं कि माताजी देखो, व्यक्ति को संसार में रहते हुए मेरे भक्तों में ज्यादा प्रेम होना चाहिए और ये जीव सब प्रकार से मेरे आश्रित हो जाए, सारे परिवार की एक ममता रूपी रस्सी बना करके मेरे चरणों से बांध दे। रामचरितमानस में भगवान श्री राम भी कहते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, धन भवन सुहृद परिवारा, धन भवन सुहृद परिवारा, राम कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, अपनी माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार घर, इन सब की एक ममता रूपी रस्सी बना करके मेरे चरण से बांध दे और सब प्रकार से मेरे आश्रित हो जाए, फिर किसी प्रकार की चिंता ना करे। जब जीव सब प्रकार से मेरे आश्रित हो जाता है तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परि उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर उस जीव को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उसके सारे काम फिर मैं करता हूं, सब काम मैं बना देता हूं। ऐसा भगवान रामचरितमानस में कहते हैं। भगवान कपिल कहते हैं कि माताजी देखो, ज्ञान में आपको प्रदान करता हूं। देखो, सबसे पहले व्यक्ति को आसन प्राणायाम ये सब करना चाहिए। आसन लगा करके बैठ जाए। कैसा आसन? बोले सुखासन या पद्मासन, जिससे बैठने में आसानी रहे, कष्ट ना हो। सुखासन से बैठ जाए और सुखासन से बैठने के बाद में कमर को बिल्कुल सीधी कर ले। सीधी करने के बाद में प्राणायाम के बाद, प्राणायाम की विधि कल आपको समझाई थी। प्राणायाम के बाद में अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। कैसे? बोले संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यो उत्तुंगरक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्हृदयान्धकारम्। कैसे ध्यान करना चाहिए? बोले संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम्, सबसे पहले भगवान के चरण का ध्यान करना चाहिए। ये विधि आप सबको करनी है, ये केवल कथा सुनाई नहीं जा रही है, ये जीवन में भी उतारनी है। ये ध्यान की विधि माता देवहूति को कपिल भगवान समझा रहे हैं। कैसे? बोले प्रातः काल नहा धो करके बढ़िया आसन लगा करके बैठ जाओ और आंखें बंद करके कैसे ध्यान करना है, तो ध्यान विधि है। आंखें बंद करके के भगवान के पहले चरणों से ध्यान करना है। बोले भगवान के चरण कैसे हैं? बोले बढ़िया, भगवान के कोमल कोमल छोटे छोटे लाल लाल चरण है, नीचे का तलवा बड़ा कोमल है, गुलाब से भी कोमल है। उसके बाद में भगवान ने पैरों में बढ़िया सोने की पायल बांधी हुई है, उससे थोड़ा सा ऊपर भगवान ने बढ़िया सोने के समान चमकने जैसा पीला पीतांबर कमर में धारण किया है।
उस पर बढ़िया सोने की करधनी बांधी हुई है। भगवान की नाभि बड़ी गंभीर है, उससे ऊपर भगवान का चौड़ा वक्षस्थल, आजान भुजाएं हैं, शंख जैसी ग्रीवा, बढ़िया सुंदर ठोड़ी है, बिंब जैसे ओष्ठ हैं, शुकतुंड जैसी नासिका है, बढ़िया सुंदर भगवान के नेत्र, बढ़िया सुंदर कपोले हैं उनके, और भगवान के बढ़िया घुंघराले बाल हैं। भगवान ने ऐसे जूड़ा बनाया हुआ है, मोर पंख लगाया है, तरह तरह के पुष्प कान में लगाए हैं, गले में माला है, कौस्तुभ मणि है। ऐसे ध्यान करना है आंखें बंद कर पूरे स्वरूप का कि भगवान कैसे हैं। और ऐसे भी काम ना चले तो दूसरी विधिवता में ध्यान करने की, जैसे कि हम भले ही रोहतक में बैठे हैं, अब रोहतक में बैठ करके हमें दर्शन करना है वृंदावन में। बोले वृंदावन में अब हमारा जो गृह है, घर है, वो गोपाल खार नाम की जगह है, तो भले ही हम रोहतक में बैठे हैं पर आंख बंद करके कैसे ध्यान करेंगे। हाँ, हम अपने घर बैठे हैं, अब हमें दर्शन करने जाना है बिहारी जी का, तो घर से निकले हैं हम, और घर से निकले तो इधर रामनगर कॉलोनी आ गई, थोड़े से आगे बैरागी बाबा, फिर नीम करौली बाबा आश्रम, गोरी दाऊजी आश्रम, फिर उसके बाद में अटल्ला चुंगी आ गई। अटल्ला चुंगी से थोड़ा सा मुड़ गए, फिर उल्टे हाथ में चले, और फिर चलते चलते रेल की पटली आ गई, रेल की पटली पार की, हिताश्रम आ गया, फिर विद्यापीठ चौराहा आ गया। अब हम बिहारी जी की बड़ी वाली गली में प्रवेश कर गए। अब वहां बड़ी वाली गली में देखा, आहा बढ़िया सुंदर रौनक लगी हुई है, इधर बढ़िया फूल माला दी जा रही है, इधर ये लस्सी वाला बैठा है, आहा कितना बढ़िया आनंद आ रहा है, इधर चाट पकौड़ी बन रहे हैं, पर हमें दर्शन करने जाना है। सीधे चलते जा रहे हैं, फिर उल्टे हाथ पे वो पतली वाली बिहारी जी की गली आ गई। अब पतली वाली गली में बड़ी भीड़ है, धक्के लग रहे हैं खूब, पर कोई बात नहीं, हमें दर्शन करना ही है आज। तो धक्के खाते 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 और बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए, और बिहारी जी का दर्शन हो गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने
हाजर की कोरे जिगर मरोरे जिगर मरोरे रस में बोरे रस में बोरे ओ बनवारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाकी बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाकी बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर बिहारी लाल की जय हो। भगवान कपिल नारायण कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का जो फल है वो अनंत गुना है। देखो ये विधि आप सबको करनी है नित्य। श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हो तो कुछ लेकर के जाओ, ठीक है। प्रातः काल ये काम सबको करना है। भगवान की ये ध्यान विधि सबको करनी है। देखो ये जो ध्यान विधि है ना, मानसिक पूजा, हम अभी तो हमने दर्शन किया है, इसमें हम पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। मानसिक पूजा का भी बड़ा महत्व है। एक बनिया थे बड़े लोभी। अब लोभी इतने थे कि क्या कहा जाए। अब मन में ये भी था कि भाई हम भी ठाकुर जी की सेवा करें, पर सेवा में भैया पैसा खर्च होगा, है कि नहीं। ठाकुर जी का विग्रह भी चाहिए, फिर तरह तरह से उनको वस्त्र धारण कराओ, भोग लगाओ, कभी 56 भोग, समय समय पे उत्सव भी मनाओ। भाई जन्माष्टमी का उत्सव है, विवाह उत्सव है, तुलसी विवाह उत्सव है, सारे उत्सव मनाओ, पैसा भी खर्च होगा। पैसा खर्च करना चाहते नहीं थे, बोले सेवा कैसे करें। अब वो एक महात्मा जी के पास में गए। महात्मा जी से कहा कि महाराज मैं देखो सेवा तो करना चाहता हूँ, मन में बहुत कुछ है, पर अब पैसा कैसे खर्च करूं, मैं पैसा खर्च नहीं करना चाहता। बोले अच्छा ऐसी बात है तो तुम मानसिक सेवा करो भगवान की। बोले ठीक है मानसिक सेवा। बोले आंखें बंद करके कुछ भी करो कि भाई ऐसे भगवान हैं, ऐसे मैं उनको भोग लगा रहा हूं, ऐसे वो पा रहे हैं, ऐसे करो मानसिक सेवा। बोले ठीक है महाराज। बोले इसमें तुम्हारा एक भी पैसा भी खर्च नहीं होगा। बोले ये उपाय बढ़िया बता दिया। अब तो वो मानसिक सेवा करने लगा। अब पहले तो धीरे धीरे 5 मिनट, फिर तो 10 मिनट, फिर तो आधा आधा घंटे, 1-1 घंटे का पता ना चले, इतनी सेवा बढ़ने लग गई। मानसिक सेवा में खो जाता। अब एक दिन की बात उसके मन में आया कि भाई अब थोड़ी सर्दी शुरू हो गई तो ठाकुर जी को बढ़िया दूध पिलाया जाए। तो ठीक है दूध पिलाया जाए। अब आंखें बंद करके आहा बढ़िया मैंने दूध गर्म कर लिया। अब ठाकुर जी को ऐसे नहीं मीठा पिलाना है। अब चीनी का डब्बा ले लिया, अब उसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4, ओह ये तो ज्यादा डल गया। अब लोभी आदमी, चीनी ज्यादा डल गई। बोले अब तो ये चीनी ज्यादा डल गई, अब क्या करूं। बोले इसमें से निकाल लेता हूं। अब मानसिक सेवा कर रहा है, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, उसमें भी लोभ, और उसमें भी मानसिक सेवा में भी अरे चीनी ज्यादा डल गई निकाल लेता हूं। जैसे ही चम्मच उसने डाली, भगवान ने हाथ पकड़कर एक दिया उसकी। बोले 1 पैसा तेरा खर्च होता नहीं, मानसिक सेवा कर रहा है और उसमें भी लोभ दिखा रहा है। तो ठाकुर जी का कोई पता नहीं कब प्रसन्न हो जाए। तो मानसिक सेवा का भी बड़ा महत्व है, ठाकुर जी उसे भी स्वीकार करते हैं। तो मानसिक सेवा सबको करनी चाहिए। इसके बाद में जीव की अधोगति का वर्णन बताया कि देखो ये मंदमती जीव इस नाशवान शरीर से अनेक प्रकार के कर्म करता है, फिर अनेक प्रकार के कर्म करके वैसे ही योनियों में भटकता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। जब ये बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही ये संसार की माया में फंस जाता है। इस
से मोह पकड़ लेता है। बोले सबसे पहले किसका? बोले सबसे पहले तो माँ से इसको प्रेम हो जाता है। माँ से प्रेम होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो पिताजी से प्रेम हो गया। पिताजी से प्रेम होने के बाद में जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो इसके कमर पे 5 किलो का बस्ता रख देते कि जा बेटा पढ़ने के लिए। अब पुस्तकों से प्रेम हो गया, फिर वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी इष्ट मित्रों से प्रेम हो गया। पर ना तो स्कूल कॉलेज में किसी ने बताया कि भाई परमात्मा नाम की कोई चीज है, उससे भी प्रेम करना चाहिए, ना घर में किसी ने बताया। सबसे प्रेम होता रहा पर भगवान से प्रेम नहीं हुआ। जब थोड़ा सा बड़ा और हो गया पढ़ लिख करके, फिर पत्नी से प्रेम हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चों से प्रेम हो गया, फिर बच्चे बड़े हो गए, उनका भी शादी विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, शरीर बूढ़ा पड़ गया, बुढ़े हो गए। अब बुढ़े हो गए, जब ज्यादा शरीर बुढ़ा हो जाता है, अपने काम खुद से ना हो तो बहुएं भी क्या करती हैं? बहुएं घर के बाहर खटिया डाल देती हैं और फिर ताने मारती हैं, अरे ये बुढ़ा मरता भी नहीं है, यहीं पड़ा है, खांसता रहता है, कब मरेगा पता नहीं। ऐसे ही इसका अंतिम समय निकट आ जाता है। अंतिम समय निकट आता है तो यमराज के दूत इसे पकड़ लेते हैं, इसके शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींचने लगते हैं। तब इस जीव को बड़ा कष्ट होता है। उस कष्ट के बाद में यमराज के दूत इस आत्मा को निकाल करके एक यातना देह में डाल देते हैं। यातना देह जो होती है वो अंगूठे के बराबर होती है, क्योंकि भाई ये शरीर तो यहीं रह गया। आत्मा को वहां नरक में जाकर के कोई कष्ट होता नहीं है, आत्मा को जल गला नहीं सकता, तलवार काट नहीं सकती, भगवत गीता में भी आपने सुना होगा। तो इसलिए इसको एक दूसरी देह मिलती है जो अंगूठे के बराबर की होती है, जिसे हम कहते हैं यातना देह। उस यातना देह में डाल करके और इसे ले जाते हैं यमलोक। अब यमलोक का जो मार्ग है वो लगभग 99,000 योजन का है। 2 या 3 मुहूर्त में ही इसे वो मार्ग तय करना होता है। रास्ते में इसे कुत्ते घड़ियाल आदि इसे नोचते हैं, कष्ट भी होता है पर मरता नहीं, क्योंकि वो देह अमर है, कष्ट का अनुभव होगा, मरेगा नहीं। नरक में फिर इसे रौरव, महारौरव ऐसे नरकों में डाल करके इसे यातना दी जाती है। फिर अपने कर्म से ये कुत्ता बनता है, फिर बिल्ली बनता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। जब धीरे धीरे इसके पाप नष्ट हो जाते हैं, इन सब योनियों को भोग करके फिर से ये पुरुष बन जाता है। पुरुष कैसे बनता है? बोले माता पिता के संसर्ग से पुरुष के वीर्य कण के द्वारा ये माता के उदर में पहुंचता है। माता के उदर में इसकी क्या स्थिति होती है? बोले कललम त्वयि रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंधु पेशंडम बा ततः परम। एक रात्रि में तो ये कलल के बराबर हो जाता है। पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5 रात्रि में ये बुदबुदे के समान हो जाता है। दशाहेन तु करकंधु, 10 दिन में ये कुछ कठोर जैसा हो जाता है। पेशंडम बा ततः परम, कुछ समय बाद ये एक अंडे के समान हो जाता है। फिर 1 महीने में इसके सिर निकल आता है गर्भ में, पेट के अंदर। फिर 2 महीने में इसके हाथ पैर आदि ये सब विभाग हो जाते हैं। तीसरे महीने में इसके नख, रोम, चर्म ये सब उत्पन्न हो जाते हैं और स्त्री और पुरुष का चिन्ह भी तीसरे महीने में उदय हो जाता है। चौथे महीने में इसके मांस आदि 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं। 5वें महीने में इसको भूख प्यास लगने लगती है। 6वें महीने में ये झिल्ली में लिपट करके और माता के गर्भ में घूमने लगता है। गर्भ में घूमता क्यों है? बोले गर्भ में इसको बड़ा कष्ट होता है। ऐसे समय माताओं को ज्यादा तीखा, ज्यादा चटपटा, ज्यादा खट्टा ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गर्भ में उस बालक को कष्ट होता है और वो गर्भ में घूमने लगता है। अब उस समय माताएं तो समझती हैं, उनको तो बड़ा आनंद आता है, अजी देखो ये घूम रहा है, ऐसे कहती है ना, फिल्मों में भी दिखाया जाता है। पर वो घूम क्यों रहा है, इसका कारण क्या है? वो इसलिए घूम रहा है कि उसको गर्भ में कष्ट हो रहा है। इसलिए माताओं का आहार उस समय शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि गर्भस्थ बालक को कष्ट ना हो। उसके बाद में ये 7वें महीने में गर्भ में उल्टा लटका रहता है और उल्टा लटका हुआ ये भगवान की स्तुति करता है, इसके ज्ञान उदय हो जाता है 7वें महीने में।
और भगवान की स्तुति करते हुए कहता है कि प्रभु तस्योपपन्नमवत्युं जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे ये नेत्रसी गतिर्दर्शि सतोऽनुरूपा। हे प्रभु, आपने ये जो मुझे गति दिखाई है ये मेरे कर्मों से दिखाई है, परंतु प्रभु अब मैं इस गर्भ में, इस नरक में कष्ट पा रहा हूँ, इसलिए अब इस गर्भ से मुझे बाहर निकालिए। मैं जन्म लेकर के आऊंगा तो आपका खूब भजन करूंगा, खूब आपकी सेवा करूंगा, ऐसी स्तुति करता है। 10वें महीने में प्रसव काल की वायु इसे बाहर धकेलती है, बाहर इसका जन्म हो जाता है। जैसे ही जन्म होता है तो भूमि परत भा ढावर पानी, ज्यों जीवे माया लपटानी। जैसे ही इसका जन्म होता है तो फिर से माया पकड़ लेती है, सब कुछ भूल जाता है। जैसे बालक का जन्म होता है तो माता को बड़ा कष्ट होता है, माता से भी कहीं ज्यादा कष्ट उस जन्म लेने वाले जातक को होता है। अब गर्भ में तो बढ़िया स्तुति कर रहा था, पर जो जन्म के समय उसे कष्ट हुआ, उस कष्ट से उसका जो ज्ञान था वो नष्ट हो गया। अब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था वो वैसे नष्ट हो जाता है। कैसे? बोले जब बच्चा छोटा होता है तो उसे कष्ट के बहुत अनुभव होते हैं। खटिया में डाल दिया जाता है, उसे जूं, खटमल, मच्छर, ये डांस, ये सब काटते हैं। उनके कष्टों को अब ये बोल तो सकता नहीं है, उन कष्टों से इसको बड़ी पीड़ा होती है, और पीड़ा होने से बचा कुचा ज्ञान भी इसका नष्ट हो जाता है। फिर से क्या होता है? फिर से वही क्रम चालू, फिर से माया में फंस गया। फिर बड़ा हुआ, माता जी से प्रेम, पिताजी से प्रेम, पुस्तकों से प्रेम, इष्ट मित्रों से, पत्नी से, बच्चों से, फिर वही वाली स्थिति। बहुएं आती हैं, फिर से ताने पड़ने शुरू हो जाते हैं, भजन नहीं करता। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी।